अलीगढ़ की मासूम गुड़िया की हत्या पर इस बार शोर शराबा क्यों नहीं? कोई कैंडल मार्च क्यों नहीं निकाल रहा? अलीगढ़ में एक बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, बेरहमी से उसकी हत्या की गई। ये शर्मनाक बात है, ये खतरनाक बात है। योगी के मंत्री ने बयान दिया कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ये इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात है, ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात है। घटना को हिंदू मुसलमान बनाकर कुछ लोग सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हैं। ये सबसे शर्मनाक बात है, ये सबसे खतरनाक बात है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान के सोशल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री दावा कर रहा है कि सारे अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जा रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 2.5 साल की एक बच्ची 31 मई को लापता हो जाती है। 2 जून को उसकी लाश बरामद होती है और मासूम की छत बिछत शरीर को देखकर लोगों का मन विचलित हो जाता है। इसी बीच मीडिया में एक माहौल बनाया जाता है और चारों तरफ खबर आने लगती है कि जाहिद और असलम नाम के आरोपियों ने एक बच्ची के साथ निर्दयता इसलिए दिखाई क्योंकि बच्ची हिंदू थी। एक फेसबुक यूजर लिखती हैं, पिंकल काश तुम्हारा नाम आसिफा होता और तुम अलीगढ़ की ना होकर कठुआ की होती। इसी तरह तमाम ऐसे लोग सोशल मीडिया के जरिए इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में लगे हैं। इस खबर को फैलते देर नहीं लगी और कहा जाने लगा कि कठुआ में मुस्लिम बच्ची के लिए न्याय की आवाज़ उठाने वाले अलीगढ़ में हिंदू बच्ची के लिए न्याय की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक तरफ ये खबर फैलाई जा रही है तो दूसरी तरफ अलीगढ़ पुलिस इसमें सांप्रदायिक एंगल होने से सिरे से खारिज कर रही है। अलीगढ़ पुलिस ने लिखा कि 31 मई को लापता हुई बच्ची का शव हमें 2 जून को मिला। तमाम जाँच पड़ताल और पूछताछ के बाद 4 जून को दोनों आरोपियों जाहिद असलम को गिरफ्तार कर लिया गया और जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में ये भी स्पष्ट किया कि लड़की की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उसके पिता से पैसों के लेन देन का मामला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक रेप की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। साथ ही अलीगढ़ पुलिस ने ये बात भी स्पष्ट की है कि आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ये भी दावा किया गया कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। इसी बीच योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बेशर्मी भरा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और एक बेतुका दावा भी कर लिया कि उत्तर प्रदेश में अपराध की संख्या अब तो घट गए हैं। मंत्री के इस बेशर्मी भरे बयान से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हाँ, अलीगढ़ की घटना की तुलना कठुआ की घटना से की जा सकती है। कम से कम इसी मायने में कि कठुआ में हुई घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने तिरंगा मार्च निकाला था और अलीगढ़ में हुई घटना के बाद बीजेपी नेता ने इसे आम घटना बताया है। कठुआ में तिरंगा मार्च निकालने वाले नेता भी बलात्कारियों का मनोबल बढ़ा रहे थे और इसे आम घटना बताने वाले नेता भी हत्यारों का मनोबल ही बढ़ा रहे हैं। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कहकर मामले को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। योगी के मंत्री मामले को बेहद आम बताना चाह रहे हैं और सांप्रदायिक लोग मामले को हिंदू मुसलमान बनाना चाह रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे शर्मनाक और ख़तरनाक घटना बताकर जल्द से जल्द न्याय दिलाना चाहते हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों में लगे लोगों को जवाब देते हुए लोग भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। फेसबुक पर सुयश सुप्रभ लिखते हैं, अपराधी का मुसलमान नाम देखकर रेप और तमाम दूसरे भयानक अपराधों की अफवाह उड़ाने वाले लोगों का इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। ये गिद्ध हैं। हर मामले में इन्हें अपने मालिकों की राजनीति चमकानी होती है। बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर हर संवेदनशील इंसान की आंखें नम हुई हैं, लेकिन जो इस घटना का इस्तेमाल भी लोगों को बांटने और धमकाने के लिए कर रहे हैं, उनसे देश को खतरा है। इसी मामले पर मुरारी त्रिपाठी लिखते हैं, मासूम की जो हत्या हुई है उसमें धर्म का एंगल कहीं नहीं है, लेकिन कई लोग हैं जो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, मामले को आसिफा से जोड़ रहे हैं। आसिफा वाले मामले में उद्देश्य बिल्कुल अलग था। आसिफा के मामले में हैवानियत इसलिए की गई ताकि एक विशेष समुदाय डर कर वो जगह छोड़कर चले जाएं, जबकि यहाँ इस मामले में बच्ची की नृशंस हत्या केवल पैसों के लेन देन को लेकर हुई है। पहले वाले मामले में बलात्कार हत्या एक समुदाय विशेष को डराने के लिए की गई, जबकि यहाँ हत्या बदला लेने के उद्देश्य से। दोनों ही क्रूरतम अपराध की श्रेणी में आते हैं, लेकिन आसिफा वाले मामले में सांप्रदायिक एंगल साफ दिखता है। हो सकता है कि इस मामले में भी हो, लेकिन अभी तक तो सामने नहीं आया है। बाकी जो लोग लिख रहे हैं कि आसिफा के लिए बोलने वालों के मुंह में अब दही जम गई है क्योंकि मरने वाली बच्ची मुसलमान नहीं हिंदू है, वो जाकर सबका ट्विटर अकाउंट देख लें। आसिफा के लिए आवाज़ उठाने वाले हर एक शख्स ने आवाज़ उठाई है।
मुरारी आगे लिखते हैं, जो ज़बरदस्ती ये जताना चाह रहे हैं कि लोग धर्म देखकर चुप हैं, उनका उद्देश्य कुछ और है। ये बेहद घृणास्पद है और हर एक संवेदनशील व्यक्ति इस मामले को लेकर आसक्त है, डरा हुआ है और गुस्से में है। लेकिन गिद्ध प्रजाति के लोग अपनी अलग रोटी सेकने में व्यस्त हैं। इन्हें पहचानने और इनसे दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है। पोस्ट के आखिरी हिस्से में मुरारी लिखते हैं, कठुआ और उन्नाव में बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों ने आरोपियों के समर्थन में रैलियां निकाली। आरोपियों के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद जैसे तमाम संगठनों ने धार्मिक और राष्ट्रवादी नारेबाजी भी की। फेसबुक पर ही कुमार दीपक लिखते हैं, कठुआ में बोला क्योंकि बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाली गई। उसमें कथित तौर पर बीजेपी के कुछ नेता शामिल हुए। बलात्कार को झूठा साबित करने के लिए तमाम तरह के थोथे तर्क गढ़े गए। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया, कहा गया कि मंदिर में रेप नहीं हो सकता है, और तो और दुनिया के सबसे बड़े अखबार ने झूठी रिपोर्ट गढ़ दी। आप इसे शेयर करते रहे, बैनर पोस्टर थामे लोगों को गरियाते रहे। आज फिर आप उन लोगों को खोज रहे हैं जो कठुआ पर बोले। आपको मामले से सहानुभूति नहीं है, आप कुढ़न में जी रहे हैं। आपके लिए हिंदू बच्ची की हत्या मौका लेकर आया है। आप सबको इसे भुनाना है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? यूपी पुलिस का बयान आ जाने के बाद फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, बलात्कार के मामले को तौल रहे हैं। ये वाला भारी है, ये वाला कम साबित करने में जी जान से लगे हुए हैं। अंत में बच्ची के कत्ल के बदले अन्य बच्चियों के कत्ल करवाने में लगे हुए हैं। बाकी आरोपी मुसलमान, दिस इज़ गुड मटेरियल। दिल दहला देने वाली ये घटना वैसे ही इंसानी हृदय को झकझोर कर रख देती है, लेकिन इसके बाद की जा रही सांप्रदायिक साजिशें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारे अंदर इंसानियत बची हुई है या ख़त्म हो गई है। खैर, इस दौर में आम आदमी से इंसानियत की क्या उम्मीद की जाए जब देश के सबसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग सांप्रदायिक सोच के सबसे बड़े चैंपियन हो गए हों, जब उन्हें भी हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति नज़र आती हो, जब उन्हें भी हमेशा शमशान कब्रिस्तान की राजनीति नज़र आती हो, दिवाली और रमज़ान की राजनीति नज़र आती हो।